जय श्री राम। मृत्यु के समय एक व्यक्ति को कैसा अनुभव होता है, मृत्यु के इस वृत्तांत का वर्णन मार्कंडेय पुराण में किया गया है। शरीर में जो पित्त है वह तीव्र वायु से प्रेरित होकर कुपित हो जाता है और उदान नामक वायु ऊपर की ओर जाता है और खाए पिए हुए अन्न जल को नीचे की ओर जाने से रोक देता है। इस आपत्ति की अवस्था में भी सिर्फ उसी को प्रसन्नता होती है जिसने अन्न जल का दान किया है, जिसने कभी भी मिथ्या भाषण नहीं किया अर्थात झूठ नहीं बोला, जो श्रद्धालु है, आस्तिक है, जो पूजा पाठ करता है, वह व्यक्ति सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होता है। जो देवता और ब्राह्मणों की पूजा में संलग्न रहते हैं, कभी निंदा नहीं करते, श्रद्धालु हैं और आस्तिक हैं, वह सुखपूर्वक मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे मनुष्यों को मृत्यु के समय कष्ट नहीं होता है। जो क्रोध, कामना और द्वेष के कारण धर्म का त्याग नहीं करते, उसकी मृत्यु भी सुख से होती है। जिन्होंने कभी जल का दान नहीं किया है, उन्हें मृत्यु काल उपस्थित होने पर अत्यधिक जलन होती है तथा अन्नदान न करने वालों को भूख का कष्ट झेलना पड़ता है। जो लोग जाड़े के दिनों में लकड़ी का दान करते हैं, वे शीत के कष्ट को जीत लेते हैं। जो झूठी गवाही देते हैं, झूठ बोलते हैं, वेदों की निंदा करते हैं, बुरी बातों का उपदेश देते हैं, वे सब लोग मूर्छाग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त होते हैं। ऐसे लोगों की मृत्यु के समय यमराज के दूत हाथों में मुद्गर और हथेली लिए हुए आते हैं। उनके शरीर से दुर्गंध निकलती रहती है। उन यमदूतों पर दृष्टि पड़ते ही मनुष्य कांप उठता है और भाई, माता, पुत्रों का नाम लेकर बार बार चिल्लाने लगता है। उस समय उसकी वाणी स्पष्ट नहीं जान पड़ती, एक ही शब्द और आवाज सी जान पड़ती है। भय के मारे रोगी की आंखें झूलने लगती है और उसका मुख सूख जाता है। उसकी सांस ऊपर को उठने लगती है और दृष्टि की शक्ति भी नष्ट हो जाती है। फिर वह अत्यंत वेदना से पीड़ित होकर शरीर को छोड़ देता है और वायु के सहारे चलता हुआ वैसे ही दूसरे शरीर को धारण कर लेता है, जो रूप, रंग और अवस्था में पहले शरीर के समान ही होता है। वह शरीर माता के गर्भ से उत्पन्न नहीं होता है, बल्कि कर्म जनित होता है और यातना भोगने के लिए मिलता है। उसके बाद यम के दूत उन्हें पाशों से बांध लेते हैं और डंडों से पीटते हुए दक्षिण दिशा की ओर ले जाते हैं। तो यह है मृत्यु का वृत्तांत। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।